டெல்லியில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் தலைவர் மோகன் பாகவத் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அந்த காட்சிகளை தற்போது நாம் பார்க்கலாம். उसके कारण होगा वो, मैं उसको खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपना अच्छा है तो ये शिक्षा मिलनी चाहिए और ये एक तरह से यूनिवर्सल है, बहुत थोड़ा अंतर है. गुड मैनर्स दे आर नियरली यूनिवर्सल. बस भोजन करते समय हाथ से भोजन करना कि नहीं ये अलग है, लेकिन ऐसी छोटी बातें छोटी छोटी यूनिवर्सल है. तो इंग्लिश नॉवेल्स आप पढ़ेंगे तो ये नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है. हम अंग्रेज नहीं है, हमको अंग्रेज नहीं बनना है, लेकिन इंग्लिश एक भाषा है. भाषा सीखने में क्या दिक्कत है? हमारे घर में हमारा 3 पीढ़ी से संघ का घर है और इन संस्कारों की वगैरह कोई कमी हमारे घर में नहीं है. मैं 8वीं के क्लास में था तब पिताजी ने मुझे ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ाया, प्रिजनर ऑफ झंडा पढ़ाया, अनेक इंग्लिश नॉवेल्स में पढ़ चुका हूं. इससे मेरे हिंदुत्व प्रेम में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया है, नहीं आता है. एक भाषा के नाते जो कथा वस्तु है उससे बोध लेने के नाते हम पढ़ते हैं तो उसका दुष्परिणाम नहीं होता. लेकिन हमने ऑलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकन्स का पढ़ा और प्रेमचंद की कहानियां छोड़ दी, ये ठीक नहीं है. हमारे यहां भी है, साहित्य की कितनी उच्च परंपरा है, रामायण महाभारत से लेकर उपनिषदों की कथाएं देखो, आज तक चलती आ रही. हर भाषा में एक लंबी अच्छी परंपरा है, वो सीखना चाहिए और इसकी शिक्षा सब में मिलनी चाहिए. क्योंकि मिशनरी स्कूल हो, मदरसा हो, कुछ भी हो, रिलीजियस एजुकेशन एक अलग बात है, लेकिन सोशल मेरिट के नाते हमारा सबका सिलेबस एक है. वो भारत की परंपरा है, प्राचीन काल से चलती आई है. जैसे श्रीमान आरिफ बेग आए थे, मैं नगर प्रचारक था अकोला में, विजयादशमी उत्सव के अध्यक्ष के नाते वो आए थे. तो उन्होंने कहा था कि इस देश की परंपरा कैसी है, सबके लिए कितनी अच्छी है. तो उन्होंने उदाहरण दिया था कि अलंकार सुग्रीव और अन्य वानरों के पास मिले, वो सीता जी के है कि नहीं पहचानना था. लक्ष्मण को बुलाया कि तुम भी पहचानो. उसने कहा मुझे केवल पैर की पंजनियां दिखाओ, क्योंकि मैंने कभी सीता जी के मुख की ओर दृष्टि नहीं डाली, मैंने हमेशा उनके चरण ही देखे. अब इसमें जो एक संस्कृति झलकती है वो कितनी बड़ी है, वो सबकी समान है, उसकी शिक्षा सब में होनी चाहिए. उससे हमारा रिलीजन मार नहीं खाता, उल्टा अधिक अच्छा बनता है. ये समझना चाहिए और ये संस्कार सब में होने चाहिए. ठीक है, आपकी जितनी ताकत है, मेरी जितनी ताकत है, मिशनरी स्कूल में वगैरह जब होंगे तब होंगे, मेरे घर में तो होने चाहिए ना. यहां से हम शुरू कर सकते हैं, वो करना चाहिए. और हमारे यहां अभी जो नई शिक्षा नीति में पंचकोशीय शिक्षा का तत्व मान्य किया है, उसमें सभी कोशों का विकास, सर्वांगीण विकास, उसमें कला, क्रीड़ा, योग, ये सब है. तो धीरे धीरे इसको विकसित करना पड़ेगा. जैसा मैंने कहा कि विपरीत शिक्षा में हम इतने आगे गए थे कि एकदम उड़ना संभव नहीं, तो टर्निंग शुरू हो गया है, वो रुके नहीं, चलता रहे और पूरा टर्न होगा, उसको समय लगेगा. इसलिए करिकुलर गतिविधि नहीं, प्रत्येक मनुष्य को कला का अंग चाहिए. संगीत नृत्यम कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, ऐसा कहते हैं. जिस मनुष्य को संगीत, नाट्य, नृत्य कला का अंग नहीं है, सभी का नहीं, किसी एक का, उसमें वो ट्रेंड ही होना चाहिए ऐसे नहीं, लेकिन अच्छा गाना समझ में आना चाहिए, सुर कान को पकड़ में आनी चाहिए, बुद्धि को नहीं समझे चलता है. इतना भी हो गया. ये भी जिसका नहीं होता वो कौन है? तो बिना पूछ सींग वाला पशु है, ऐसा अपने यहाँ कहा है परंपरा में. तो ये तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें एक अनिवार्य ये विषय जो है उससे काम नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि मेरा अनुभव जो है, आप जिस बात को अनिवार्य करते हैं
उसकी प्रतिक्रिया होती है। और छोटे बच्चों को, एक आदमी को कुत्ता था, उसको दवाई पिलाने को डॉक्टर ने कहा, और कहा कैसे पिलाएं, तो ये आसान है, उसको पकड़ो, घुटने में पक्का बंद करो, हिलेगा डुलेगा नहीं, फिर यहाँ दबाओ तो मुंह खोलेगा, दवाई डाल दो और मुंह बंद कर दो, और जब तक वो निगल नहीं लेता छोड़ो मत। पहले दिन उसने कुत्ते को पकड़ा, कि सब किया तो कुत्ता जान गया, दूसरे दिन भी किया तो कुत्ता जान गया कि 8 बजे ये दवाई पिलाता है, तो वो भाग जाए। फिर उसको पकड़ के लाना पड़े तो छटपटाए, ये करे वो करे, कभी काट ले कुछ, लेकिन इसने तय किया था। ऐसा 3-4 दिन हो गई खटपट। उसके बाद एक दिन वो कुत्ते के झटके से वो दवाई की कटोरी गिर गई, तो सारी दवाई जमीन पर गिर गई। फिर इसने छोड़ दिया गाली देते देते। उसने देखा कुत्ता जाकर दवाई चाट रहा है, यानी वैसे देते तो वो ले लेता। तो ये कंपल्शन का ये भी परिणाम होता है। उसको हर आवश्यक, संगीत जैसे विषय में, नाट्य नृत्य, इन विषयों में ये मनुष्यता का एक स्वाभाविक झुकाव उसमें रखता है। उसको जागरूक करना पड़ता है, कंपल्सरी नहीं करना पड़ता है, इसकी टेस्ट लगानी पड़ती है। वो होना चाहिए। वो घरों में भी हो सकता है, विद्यालय में और अच्छी तरह हो सकता है। हमको संगीत की रुचि कैसी लगी, हमारे चाचा गाते थे, अच्छे गीत गायक थे, रेडियो स्टार भी थे। उनके चलते उनके अभ्यास के लिए घर में रिकॉर्ड्स आती थी, वो हम चाहे न चाहे वो सुननी पड़ती थी, सुनते थे। कविता सिखाने वाले शिक्षक कविता हमसे गवा लेते थे, तो हम सारा क्लास मिलकर गाता था एक एक कविता। और अपनी भाषाओं की कविता में वृत्त छंद होता है, उसमें एक स्वर रहता है, तो उससे हमारे कान तैयार हो गया, स्वाभाविक आकर्षण पैदा हो गया। तो ये होना चाहिए। आज हम उस जीवन से अपने परिवार को दूर लेके आए हैं, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता।